नमस्कार साथियों। साथियों, एक समय की बात है, तुलसीदास अपने जीवन में अत्यंत आसक्त रहते थे। वो अपने पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए थे, इतने डूब गए थे कि उनके बिना एक क्षण भी रहना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन लगता था। एक दिन उनकी पत्नी अपने मायके चली गई, लेकिन तुलसीदास बेचैन हो उठे। तुलसीदास को अब एक भी पल उनके बिना जी नहीं लग रहा था। अंधेरी रात हो चुकी थी, तेज बारिश थी, उफनती नदी थी, चारों तरफ तूफान था, लेकिन उनका मन किसी भी बाधा को मानने को तैयार नहीं था। वे तूफान में अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल चले। रास्ते में नदी पड़ी, नदी को पार करने के लिए कोई सहारा नहीं था, तो उन्होंने एक लकड़ी को तैरते देखा। साथियों, उसी लकड़ी के सहारे वो नदी को पार किया, लेकिन वो लकड़ी नहीं थी, वो एक मृत शरीर था, एक डेड बॉडी थी। और और जब वो रानी के घर पे पहुंचे तो उनकी रानी छत पे सोती थी। दरवाजा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला, तो उन्हें एक रस्सी लटकती हुई दिखी। उसी रस्सी के सहारे वो अपनी पत्नी के पास ऊपर पहुंच गए, लेकिन बाद में पत्नी ने पूछा कि आप कैसे आए, तो उन्होंने कहा रस्सी लटक रही थी। पता चला बाद में कि ये तो सांप था। तो वो सांप को रस्सी समझकर ऊपर पहुंच गए, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनका मन अंधे प्रेम में डूबा हुआ था। किसी तरह वे अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, आप इस हालत में यहाँ कैसे पहुंचे? तब तुलसीदास ने सब उनको बताया। तो उनकी पत्नी की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, इतना प्रेम यदि आपने भगवान श्री राम से लगाया होता तो आज आप मोक्ष प्राप्त कर गए होते। यह बात की बिजली की तरह तुलसीदास के हृदय में गिरा। उनका हृदय झकझोर हो गया। उसी क्षण उनकी चेतना जाग उठी। उन्हें समझ आया, जिस प्रेम को वो संसार में ढूंढ रहे हैं, वह तो ईश्वर में लगना चाहिए। उन्होंने उसी पल सब कुछ छोड़ दिया और अपना जीवन भगवान राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे वही तुलसीदास बने, श्री रामचरितमानस के रचयिता, जिनकी भक्ति आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को रोशनी देती है। तो साथियों, प्रेम गलत नहीं होता, लेकिन उसका सही दिशा में होना जरूरी है। जब वही प्रेम ईश्वर की ओर मुड़ जाता है तो इंसान का पूरा जीवन बदल जाता है। जही विध होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। जय श्री राम। राधे राधे।